विदेश की रेखाएं वास्तव में प्राचीन काल में यात्रा रेखाएं ही कहते थे। यात्रा रेखा का मतलब आजकल यात्राएं ऐसी हो गई, भाई यहां से जाकर एक मंदिर चलेंगे जो 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है तो वो भी यात्रा रेखा है। 100 किलोमीटर की दूरी पर एक यात्रा है, भगवान का मंदिर है, भगवान के दर्शन के लिए वहाँ चलते हैं लोग, वो भी यात्रा है। भाई दक्षिण के लोग उत्तर के अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे यात्राओं पर चलते हैं, ये भी यात्रा ही रेखाएं होती हैं। तो चंद्र स्थान को हम 3 भागों में बांटेंगे। तो ये कला स्थान है। यहाँ जो खड़ी रेखाएं होती है, कलात्मक दृष्टि से देखिएगा, यहाँ जो भी रेखाएं होते हैं कला के प्रति इच्छुक या पिपासु, यानी उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा होती है। यहाँ जरा थोड़ा सा उभरा भी हो तो बस है, किंतु यहाँ बीच के स्थान में जो रेखाएं आती है वे यात्रा रेखा है। ये भिन्न भिन्न आकार में दिखाई पड़ती हैं। यहाँ आप देखेंगे हम अब यहाँ एक लकीर खींच लेंगे, कर्म जीवन रेखा। भाई एक रेखा ऐसी होती है, 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 एक रेखा ऐसी भी दिखाई पड़ती है, कुछ रेखाएं ऐसी भी दिखाई पड़ती हैं, यहाँ से यहाँ आने वाली दिखाई पड़ती हैं, नाना प्रकार के रूप में। यानी चालों चलन में, गतिविधियों में, एक्सरसाइजों में, परेड में नाना प्रकार की रूपरेखाएं ऐसी दिखाई पड़ती हैं। तो उनके बारे में अगर अध्ययन करने की आवश्यकता है तो यहाँ देखिएगा, इस स्थान में यानी चंद्रभाग के मध्य स्थान में अगर ऐसी एक रेखा है, छोटी सी रेखा, बहुत बड़ी रेखा नहीं है, यात्रा की इच्छा मात्र। चलो एक बार तिरुपति, चलो एक बार श्रीशैलम, चलो एक बार केदारनाथ यात्रा, इच्छा मात्र ही न कि तिरुपति चलेगा, न कि केदारनाथ, न कि कोई शिव मंदिर आसपास के जो निकट पड़ता है, इच्छा मात्र। अगर ये रेखा थोड़ी बढ़ गई तो समझिए यात्रा के प्रेमी होते हैं। और एक बात बंधु, यहाँ जो रेखाएं दिखाई पड़ती हैं तो इन रेखाओं के बारे में शास्त्रज्ञ बताते हैं, शास्त्र के निष्णात लोगों का कथन है कि समुद्रयान, यानी एक समय अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान दूर तक जाने की आवश्यकता है। एकमात्र मार्ग यही था कि समुद्र पर नाव में बैठकर चले दूर प्रांत तक। समुद्रयान को ही, जलयान को ही, जहाज में बैठकर जाना ही यात्रा के रूप में परिगणित किया जाता था। आज कारक बढ़ गए, आजकल हवाई जहाज आ गए हैं, यानी विमान की यात्रा को आज यात्रा रेखा बोल रहे हैं। विमान को दृष्टि में रखकर या समुद्र को भी दृष्टि में रख लीजिए, दूर दूर के देशों में जो चलते हैं वे भी यात्रा रेखाएं हैं, किंतु उन रेखाओं को आज विदेशी रेखा बोल रहे हैं। अंतर है, ये भी यात्रा रेखा, ये भी यात्रा रेखा और ये भी यात्रा रेखा। इन तीनों में अंतर है। ये यात्रा की इच्छा, यात्रा पर जाना, ये विदेश चलना। इस रेखा के लिए विदेश चलने के कहने की क्या आवश्यकता है? चंद्र स्थान को खड़ी में अगर आधा भाग कर देंगे तो 50%, 50%। तो 50% से कोई रेखा निकलकर
यहाँ तक चली हो या ज़रा आग, ये खड़ी रेखा नहीं होना, सीमा बता रहा हूँ बस उतना ही। 50% तक हो तो विश्वास कीजिए बंधु, वो व्यक्ति विदेश जाकर रहेंगे, वो व्यक्ति, कोई शक नहीं है। अरे वाह, कितनी सुंदर रेखा के बारे में बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से नहीं है मेरे लिए, यहाँ से है किसी को। हाँ, ये भी आधा से ज़्यादा ही है ना, किंतु ये गैप क्या है? यहाँ से यहाँ तक उनकी इच्छा तक नहीं होती विदेश जाने की। इस बीच पढ़ाई में उन्नति, कोई बड़ी डिग्री उसने प्राप्त की, प्राइवेट की नौकरी मिल रही। वे लोग कभी कभी विदेश जाकर कुछ अधिक विद्या जानकर यहाँ काम करने के लिए पूछते हैं, इसलिए विदेश चलते हैं। तो भी विदेश की रेखा, भाई ये शास्त्रज्ञ हैं। उदाहरण के तौर पर ज्योतिष शास्त्रज्ञ, सामुद्रिक शास्त्रज्ञ या न्यूमरोलॉजी शास्त्रज्ञ, बहुत सारे शास्त्र हैं, वो इनमें प्रवीण भी हैं। उस देश में इस देश के यात्री जो लग रहे रहते हैं, यहाँ से जाकर जो बस जाते हैं, वहाँ नौकरियाँ कहते हैं, उनको उनका न्योता देने पर, उनके बुलाने पर, उनके स्वागत करने पर, आह्वान पर विदेश जाते हैं लोग। बस ये विदेश की यात्रा नहीं है क्या? है। किंतु ये रेखा यहाँ से निकले या कहीं से भी निकले, जाकर अगर जीवन रेखा से मिलती है तो बहुत लंबे समय तक, सुदीर्घ काल तक विदेश में रहेंगे। अगर पत्नी भी कुछ न कुछ नौकरी करेगी या पत्नी के कहने से हो सकता है, उनकी भी आर्थिक प्रधान शक्ति है, वो भी अयाचित धन लाने वाली है, देने वाली है, तो वही घर का निर्माण भी कर लेते हैं। वहाँ जीवन का निर्वाह भी चलता है, क्योंकि जीवन रेखा से लगी है। इस कारण नहीं भाई यहाँ से है मुझे, वही अर्थ। एक व्यक्ति का जन्म ही विदेश में होता है, विदेश में ही रहता है, विदेश में ही घर का निर्माण करता है, विदेश में ही जीवन गुजारता है, विदेश में ही उनके अंतिम सांस भी छूट जाती है। इतना फल बता सकते हैं हम। ठीक है, छोड़ दीजिएगा। यानी करतल में ग्रहों के भाग बताते समय 3 भागों के बारे में मैंने कहा ही। ये बुध ग्रह, ये शुक्र ग्रह, ये चंद्र ग्रह। ये 3 ग्रह ऐसे हैं, ज्योतिष शास्त्र में, सामुद्रिक शास्त्र में इनको चरग्रह कहते हैं, निरंतर चरते रहते हैं। जो व्यक्ति इन ग्रहों में जन्म लेते हैं, किसी न किसी काल, कभी न कभी उदीयमान रेखा को देखकर भी सही, यानी आने वाली विदेशी रेखा, कभी कभी बीच अपने हाथ देखते हैं तो विदेशी रेखा दिखाई नहीं पड़ती, रह रहकर एक नई रेखा कभी न कभी 9 महीने के अंदर उदीयमान रेखा के रूप में दिखाई पड़ती है। 9 महीने के बाद विदेशी की रेखा आती है, विदेश जाते भी हैं। वैसे लोग बहुत सारे हैं। ठीक है, यात्रा के नाम पर ये लोग भी जा सकते हैं। यात्रा के नाम पर विदेश जाकर आए हैं, वहाँ कुछ दिन रहें, है बहुत बहुत पैसे खर्चा करो, मजा उड़ाओ। यात्रा पर भी, विदेश यात्रा भी ये लोग क्या करते हैं। ठीक है भाई, निकाल दीजिए। भाई ये भी चरग्रह है ना, यहाँ से एक रेखा निकली, जरा गोल घूमकर 50% तक चंद्र स्थान में जाए। हर किसी रेखा को चाहिए कहीं भी घूमे, यहाँ आकर परिसमाप्त हो तो वो विदेशी रेखा है। किंतु 50% यहाँ आ जाए और मध्य स्थान में सब
समाप्त होती हो रेखा, ऐसा हो। ये भी विदिश रेखा है।